everyone, this is Professor Kajal and I welcome you in my channel Kajal Cyber. Students, today we are going to learn an important topic of grade 10, chemical equation and their reactions. So let's begin. See students, when we are talking about the chemical equation and their reactions, some things kept in mind on our mind. For example, milk. What happens to milk when it kept as it is for some time in the room temperature? क्या होगा अगर दूध को हम as it is कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं या दिन भर के लिए बाहर छोड़ देते हैं खुला? What happens if the food is cooked or sometimes it is overcooked as it is without keeping it in fridge? फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही पड़ा है सुबह से शाम तक, रात तक. What will happen? Then iron rod or nail or tawa pan which is made up of the iron. क्या होगा if it suppose exposed to the humid conditions? क्या होगा? कुछ होगा. Yes, reaction will be there. So what happened? The milk become curd. It transfers into the curd. The cooked food become stale, right? And this iron nail or this tawa or pan, it become rusted, right? So what happens actually, milk जो है कर्ड में चेंज हो गया, फूड जो है स्टेल हो गया, ओके, एंड आयरन रोड जो है वो रस्टेड हो गया. क्या हुआ इन बिटवीन? There happens the chemical reactions and because of that the original identity of that thing or of that food or of that object is being changed. Here milk की जो original identity nature है वो change हो गया कर्ड में. टोटल ऑल टुगेदर हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. कुक्ड फूड जो है स्टेल हो गया, क्वालिटी डिग्रेड हो गई, खाने के लायक नहीं रहा. आयरन रॉड नेल या तावा जो है पैन जो है वो रस्टेड हो गया, तो इट इज नॉट यूजफुल, इट इज हैविंग द डिग्रेडेड क्वालिटी. सो तीनों चीज़ों में क्या हो रहा है? समथिंग देयर हैपेंस दी केमिकली, उन पर केमिकल इफेक्ट हो रहा है एंड दैट इज नथिंग बट दी केमिकल रिएक्शंस. वही हमें यहाँ पर देखना है कि what happens in that chemical reaction and how these chemical reactions takes place. जैसे कि हम देखते हैं कोई वेकेशन में या कोई इवेंट होता है तो हम पटाखे जलाते हैं दिवाली में, तो उसमें होता है एक लाइक वो सुरसुरी सी होती है जिसको अगर लगाते हैं तो उसमें से ब्राइट लाइट इट कम्स अप एंड दिस ब्राइट लाइट आफ्टर कंप्लीट बर्निंग इट लेफ्ट ओवर सम ऐश. तो वो जो राख होती है और जो बर्निंग होती है जिसमें से ब्राइट लाइट निकलता है, that is also the chemical reaction. Crackers also they shows the chemical reactions. अब जैसे कि मैग्नीशियम है, राइट, VCMG. Mg अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, अब ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हवा में हम मैग्नीशियम के अगर स्ट्रिप जलाते हैं इन लेबोरेटरी इट इज देयर, तो वो स्ट्रिप अगर हम उसको फायर करते हैं, बर्न करते हैं, तो इट विल क्रिएट्स अ वेरी नाइस फ्लेम. ओके, बहुत ब्राइट लाइट उसका ग्लो होता है एंड आफ्टर बर्निंग दैट इट फॉर्म्स अ व्हाइटिश कलर्ड ऐश. तो वो क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट हो गया. तो इन दिस वे दिस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन व्हेन इट कंबाइंस टुगेदर इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट जब हम मैग्नीशियम जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. लाइक जैसे कि मैंने अभी मैग्नीशियम की आपको बात बताई, मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर बताया, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसको हमें पहले वर्ड्स में लिखना है. ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी कहा मैग्नीशियम प्लस oxygen it gives magnesium oxide. ओके, ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन. इसको हमने क्या कहा? वर्ड इक्वेशन और इक्वेशन वर्ड्स. ठीक है, अभी इक्वेशन वर्ड लिख दिया. अब इसके बाद हमें क्या करना है? उसको सिंबलाइज करना है. सिंबलाइज करने के लिए हमें बर्जिलियस ने बताया था कि हाउ टू write these all these elements or these compounds in a symbolic form, alphabetical form, right? क्योंकि every time we can't write ना all these spellings and all these things, so that time we are using the symbols. तो यही हमारा जो बेस है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का,
वो फॉलो होता है केमिकल रिएक्शंस में। तो मैग्नीशियम के लिए हमने अभी देखा Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है दैट इज MgO। अब इसके बाद एक चीज आती है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रोडक्ट इज ओके एंड ये जो चीजें हैं यहाँ पर जो कंबाइन हो रही है इट इज ऑल्सो ओके, बट स्टिल देयर इज सम लैकिंग। ओके, अब ये लैकिंग क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो इट इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अब हमें उसे बैलेंस करना है। ओके, बैलेंसिंग करना है इस केमिकल इक्वेशन को, तो वी हैव टू फाइंड आउट वॉट एवर इट इज इन इक्वल फॉर्म। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, इसके हम दो पार्ट्स कर दें। दिस वन इट इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन आफ्टर द एरो, या एरो के बाद में जो है उसको कहते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो राइट हैंड साइड में है एंड लेफ्ट हैंड साइड में है उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, अब हमने कहा कि ये जो एरो के इधर वाले हैं वो पूरे लेफ्ट हैंड साइड है, एरो के बाद वाले जो राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ पर ये जो है ना दिस वन एंड दिस वन, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ओके, both these are reactant. Why these are reactant? Because they are going to combine with each other. उन यहाँ पर देखिए प्लस है, मतलब they are begin to combine, they begin their self. So here these both these reactants they combine together and they will put up some output. Okay, और यहाँ एरो के बाद में जो यहाँ पर मिल रहा है हमें whatever it will be the, it is called as product. Fine, अब ये प्रोडक्ट हो गया। एरो के पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, इट मे बी द 1 or 2 or sometimes 3 or 4 also, and whatever it comes after the arrow that is called as the product. Clear this one? Left hand side reactants, right hand side products. Okay, it may be the 1 or 2 product. अब ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमें पता चल गया। नाउ हमें इसको अभी क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन करना है। अब बैलेंसिंग के लिए कुछ रूल्स हमें होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, उसके some steps are there which we have to follow while balancing the chemical reactions. ओके, ये है। सेकेंड है, मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि दिस वन Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। इसका वर्ड इक्वेशन पहले हम लिख लें। दिस इज द जिंक, दिस इज हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर उसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन सल्फेट। देन यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट, जिंक एंड हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर वर्ड इक्वेशन क्या हो गया, जिंक फॉर दैट सिंबल इट इज द Zn, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट के लिए H2SO4, तो प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन के लिए H2। ओके, ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ये हो गया उसका केमिकल इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द एटम्स, the number of atoms which are present in reactants as well as in products, reactants as well as in products. Okay, same way मैंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया है, ये है जिंक, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब हमने सारे एग्जांपल्स के वर्ड इक्वेशन लिख लिए, केमिकल इक्वेशंस लिख लिए। अब ओनली द थिंग इज लेफ्ट दैट वी हैव टू मेक इट बैलेंस्ड। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई सेड, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, तो उन सब के हमें क्या करना है, एटम्स काउंट करना है। सो इससे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास Mg कितने हैं, 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में ये भी 1 है। ओके, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर कितना है, सिंगल, यहाँ पर 1 है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, तो इज इट अ बैलेंस? नो, इट इज नॉट अ बैलेंस। तो हमें इसको बैलेंस करना है। सेम वे हम दूसरा भी देख लेते हैं। जिंक, हमारे पास एक जिंक है, प्रोडक्ट में एक ही जिंक है। देन H2, H हमारे पास दो है, यहाँ पर H दो है। देन यस एक है, यस एक है। देन O कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ओके। और H कितने, 2 हमने ऑलरेडी कर लिया, फाइन। तो यहाँ पर कुछ भी लैकिंग नहीं है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इन इक्वल पोजीशन, तो यहाँ पर हमें कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। Zn plus H2SO4 is equal to Zn-SO4 plus H2. This is the balanced chemical equation. Now in this something is lacking. Now let's see in this. अब यहाँ पर जिंक यहाँ पर एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एक है। H यहाँ पर 1, यहाँ पर 2H है C, एंड Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 2 है। Again here some difficulties are there. Again here some lackings are there. यहाँ पर कुछ ज्यादा है कुछ कम है, यहाँ पर कुछ कम है कुछ ज्यादा है, so we have to make it balance. तो अभी पहले क्या करती हूँ मैं, ये जो बैलेंस्ड वाला इक्वेशन है इसको हम मिटा देते हैं। नो नीड टू स्टे हियर बिकॉज हमें पता है कि उसका भी काम नहीं है, फाइन। सो व्हाट हैपेंस व्हाइल डूइंग दिस वन, द फर्स्ट step it was writing the word equation, second step writing the chemical, this one, this is the 2, third one we have to counting the number of atoms, जो हमने अभी काउंट की, इसमें एक है इसमें दो है। नंबर 4, अभी फोर्थ स्टेज में क्या आ जाएगा, फोर्थ स्टेप में आएगा वी हैव टू मेक इट बैलेंस, ट्राई टू मेक इट बैलेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सी अगर हम Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, यहाँ पर अगर 2 O है, ये O, एक O को अगर हम 200 मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2। अब यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, Mg ऑलरेडी 1 1 है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम MgO2 लिखते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट, हमने लिखा यहाँ पर ट्वाइस MgO। अब ट्वाइस MgO में यहाँ पर 2 Mg आ गए, यहाँ पर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, एक Mg को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर O से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर Mg से, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस Mg, ओके, प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस MgO, ओके। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, अपना यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन हो रहा है, ट्वाइस Mg प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस MgO, 2 Mg 2 Mg, 2 O 2 O, राइट। सो इट इज डन। नाउ फोर्थ में क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम जिंक की बात करते हैं, जिंक प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर भी इम्बैलेंस था, तो यहाँ पर एक जिंक है, ये एक जिंक है, HCl यहाँ पर सिंगल सिंगल है, Cl 2 है, H 2 है, तो अगेन वी हैव टू मेक दी मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ पर 2 Cl है तो इसको भी 2 होनी चाहिए, H 2 है तो इसको भी 2 होनी चाहिए, मतलब इसको 1 into 2 एंड 1 into 2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे फिर, Zn प्लस ये 2 है ये 2 है, दोनों कॉमन है 2 2, तो वी आर राइटिंग ट्वाइस HCl which gives ZnCl2, 2 here, 2C here also, and H2, so this is what the fifth stage in which the Zn and CL it is combining, having, अब यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करते तो एक Zn 2H 2Cl, एक Zn 2Cl 2H, फाइन, कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस होती है। देन अगेन इसके बाद एक और स्टेप आती है, so in that what happened, we have to make sure that what it is the state, physical state क्या है उसका, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, whatever। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो जिंक जो है, ये जिंक है सॉलिड, सॉलिड में होता है, तो वी आर राइटिंग सॉलिड इधर हियर और हियर, या तो यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, प्लस ट्वाइस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन है, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्वेस,
and then ZnCl2, ये क्या है, ये भी एक्वायस सोल्यूशन है, and H2, हाइड्रोजन क्या है, गैस, so it is the gas. This is the physical state of this chemical reaction. So in this way students, what happen when we are going to balance any of the reactions, any of the chemical equations, we have to follow all these steps, all these 6 steps we have to follow, and then after finally we have to write in the 7th step that this Mg plus O2 is equal to MgO, or Zn solid plus twice Cl aqueous, which is equal to ZnCl2 aqueous plus H2 gas. So this is our full and final step of this writing chemical equation and reaction. So in this way we have to follow. In examination always they are being asked for 3 to 4 marks that balance the following chemical equations. Okay, so for that purpose from word equation you have to maintain all these things, and then after you will get 2 marks or whatever the marks it is allotted there. So in this way this chemical equation and reaction, it is, I told you, in a very much detailed work, and you have to try all these different reactions by your own in your copies, and then after you will get all these steps. So students, so follow these steps and try to practice more and more such chemical reactions. So here I am told you about the chemical equation and reactions. So if you have any doubt, please do that, comment in my comment box, and if you like this video, just do like, share and subscribe my video. Thank you.